everyone, welcome to BioWise Learning. So I hope you guys are doing well and taking care of yourself and your study also, and doing your revision at a good pace. And so today's topic of discussion is all about the charges on the nucleic acid. Like there are some type of question where they will ask you how to please calculate a charge on this. Like वो आपको क्या करेंगे, वो आपको एक सीक्वेंस दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको सीक्वेंस दिया 5 प्राइम का ATGC CGATTT. ये मैंने कोई भी एक रैंडम सीक्वेंस ले लिया, ठीक है. अब वो आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस सीक्वेंस. तो अब बात ये आती है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिससे हम चार्ज पता लगा सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड पे क्या चार्ज है. न्यूक्लिक एसिड में क्या, न्यूक्लिक एसिड में हमारा DNA या फिर हमारा RNA, ठीक है. ये दो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं, है ना. पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स. जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं. तो जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है, न्यूक्लियोटाइड्स किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर होती है, एक तरफ से बेस अटैच होता है और दूसरी तरफ से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है ना. तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, अगर हम इसको देखें, फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर क्या होता है, फॉस्फेट 3 नेगेटिव, अपने पास 3 नेगेटिव आयंस हैं. तो अगर हम देखें कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, अगर उसके पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है एंड उसके पास चार्जेस कैसे हैं, उसके पास वो कैसा है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड मेजरली इसके पास फॉस्फेट ही होता है जो इसे चार्ज देता है. तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो हमारा DNA है, DNA is negatively charged? Because of the presence of फॉस्फेट आयन, ठीक है. फॉस्फेट आयन की वजह से हमारा जो DNA है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. तो अगर कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, उसमें हम ये बोलें कि कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज करना चाह रहे हैं, उसमें जो चार्ज आएगा वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, ठीक है. तभी वो न्यूक्लिक एसिड का हमारा चार्ज कैलकुलेट कर पाएगा. तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला टू कैलकुलेट चार्ज क्या होता है, -n+1. What is n here? n is equals to number of base pair. जो भी बेस पेयर हमारे पास प्रेजेंट है, वो कितना प्रेजेंट है वो नंबर, उसमें एक 1 प्लस करो और बाहर ये नेगेटिव साइन लगा रहेगा. यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना कि आपको बॉडमास रूल अप्लाई करके पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट की वजह से ये चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है. एंड अगर ऐसा आप करना भी चाह रहे हैं, दैट्स योर कॉल, क्योंकि आंसर वो सेम ही आएगा. बट यहाँ पे क्यों फालतू में कॉम्प्लिकेट करना है. अब जैसे कि मैंने एक यहाँ पे ये लिया था, एक यहाँ पे मैंने पूरा ये सीक्वेंस लिया था. अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या, -n+1, ठीक है. अब n है यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर. तो जरा नंबर ऑफ बेस पेयर इसमें देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. यहाँ पे 10 बेस पेयर प्रेजेंट है. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10+1, ये हो जाएगा -11, ठीक है. और अगर आप ऐसे ब्रैकेट खोल के भी सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए क्या होगा, -n+1 अपने को फॉर्मूला दिया हुआ है, तो -n, ये माइनस प्लस -n, तो -10 एंड -1.
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड साइन वो आएगा जो बड़ा है, तो बड़े का साइन क्या है माइनस, तो -11। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आपके आंसर में कोई भी डिफरेंस आने का नहीं है। तो आपको कौन सा मेजर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है -n+1। ये फॉर्मूला है जो कि हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट चार्ज ऑन न्यूक्लिक एसिड। अब बात आती है, ये तो सिंगल सीक्वेंस है, अगर उन लोगों ने डबल सीक्वेंस दे दिया, फॉर एग्जांपल 5' to 3' एक सीक्वेंस दिया एंड एक सीक्वेंस 3' to 5' दिया, तो क्या हम ये फॉर्मूला दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, दोनों स्ट्रैंड के लिए? तो हाँ, ये फॉर्मूला दोनों स्ट्रैंड के लिए अप्लाई होगा, माइनस ये यहाँ के लिए भी अप्लाई होगा और ये यहाँ के लिए भी अप्लाई होगा। इन दोनों का जो टोटल होगा वही होगा टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड के लिए होगा ये। अगर सिंगल स्ट्रैंड दिया है उसमें कितने बेस पेयर हैं, उसके अकॉर्डिंग आप -n+1 लगाएंगे। अगर वहां पे डबल स्ट्रैंड दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर बढ़ गए और हमारा जो कैलकुलेशन है चार्जेस की वो बेस पेयर पे ही डिपेंड कर रही है, तो हमारा जो चार्ज होगा वो भी डिफर कर जाएगा। हम दूसरे वाले स्ट्रैंड के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे एंड जो भी टोटल होगा वो उस पूरे न्यूक्लिक एसिड, उस पूरे डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड का चार्ज होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहें, यू कैन ट्राई वन क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर मी इन अ कमेंट बॉक्स व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके लिए एक स्ट्रैंड दे रही हूं मैं 3'। ये आपका एक स्ट्रैंड है, यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस स्ट्रैंड। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सो दैट आई कैन नो यू नो दिस कॉन्सेप्ट एंड यू आर एबल टू कैलकुलेट द चार्ज। इफ इन any exam they will ask you just calculate the charge on a nucleic acid, then you are able to gain your marks. Okay, so thank you very much and all the very best for your future, and please do like and subscribe this channel. Thank you.